बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज मैं समाचार शुरू करूं उसके पहले एक डायलॉग बोलना चाहता हूं, आपकी इजाज़त हो तो। हमें मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे खुद है, हम ज़माने से नहीं। जी हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के उस नेता की बात कर रहा हूं जो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन इस समय जो हालात राजस्थान में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने के आह्वान के साथ में जिस तरह से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है और जो यात्राएं निकालने के लिए उन्हें एक हरी झंडी दी गई है, छुटभैया नेताओं के साथ में वसुंधरा राजे अपने आप को खड़ा पा रही है। लेकिन उनके खासम खास रहे नेता कैलाश मेघवाल, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता है, 90 साल के हो चुके हैं। उन्होंने जो आज वक्तव्य दिया उससे पूरे भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। उन्होंने मोदी सरकार के और नरेंद्र मोदी के खासम खास मंत्री बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को लेकर के जो वक्तव्य दिया है, जो आरोप लगाया है, वो ये है कि जब वे आईएएस हुआ करते थे और चूरू के कलेक्टर हुआ करते थे, उस समय अपनी बिरादरी के लोगों को भी उन्होंने ठगने का काम किया। ये आरोप कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल पर लगाए हैं। जैसा कि उन्होंने वक्तव्य दिया है, मैं उसे ही रिपीट कर रहा हूं। तो इसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे वसुंधरा राजे का हाथ हो सकता है। उन्होंने अपने नज़दीकी कैलाश मेघवाल को आगे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है जिसके बूते पर पूरा देश भारतीय जनता पार्टी का नाच रहा है। और राजस्थान में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से पहले भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो चुकी है। ये तो स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि कैलाश मेघवाल भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में माने जाते हैं। अब हम अगर बात करें तो कुछ समय पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा था कि कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे नहीं होते तो उनकी सरकार नहीं बचती। यानी अशोक गहलोत के इस वक्तव्य पर अगर हम जाएं तो कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे की दोस्ती परवान चढ़ी हुई है और राजनीतिक गलियारे में ये सुर्खियों में भी रहते आए हैं। अब हम अगर ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान में अगर चुनाव लड़ती है, तो नरेंद्र मोदी ने जब बीते दिनों में सभाएं की, लाल डायरी लेकर के वे घूम रहे थे और इस लाल डायरी में वे बता रहे थे कि अशोक गहलोत सरकार के बड़े घोटाले इस लाल डायरी में है। इस हिसाब से तो इस लाल डायरी को अगर हम देखें, अगर ये माने तो अब तक कई मंत्री जेल में होने चाहिए थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जेल का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन लाल डायरी में ऐसा कुछ है ही नहीं। उससे पहले खुद वे अगर भारतीय जनता पार्टी देखे तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री है और जोधपुर के सांसद भी है, उन पर भी करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप संजीवनी घोटाले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगा चुके हैं। यानी अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हो और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने राजस्थान आते हैं, तो राजस्थान की जनता उन्हें क्या जवाब देगी, ये यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये बता देना चाहते हैं कि वसुंधरा राजे
जो कि वर्तमान में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बेहतरीन चेहरा है, लेकिन उन्हें ऐसा लग गया है कि मुझे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी नहीं देखना चाहती। इसलिए पर्दे के पीछे वसुंधरा राजे ने महारानी का रोल खेलते हुए कैलाश मेघवाल के माध्यम से सटीक निशाना साधा है और वो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीने तक जा पहुंचा है। आज बस इतना ही। ये समाचार बुलेटिन आपको कैसा लगता है? अगर ये समाचार बुलेटिन आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त लेने से पहले फिर वही डायलॉग दोहराना चाहूँगा कि हमें मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे खुद है, हम ज़माने से नहीं। शायद महारानी वसुंधरा राजे राजस्थान में यही संदेश लेकर के मतदाताओं के बीच में जाने वाली है। नमस्कार, जय हिंद।